हेलो एवरीवन। अभी दिसंबर चल रहा है और आपके जैम के फाइनल एग्ज़ाम में लगभग 50 दिन रह गए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से अच्छी चल रही होगी। आपके कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, जैसे कि आप मॉक्स वगैरह दे रहे होंगे तो आपको कुछ कमियाँ महसूस हो रही होंगी। उन सब कमियों को कैसे आप ओवरकम करें या फिर कैसे मैंने अपने कमियों को ओवरकम किया था, उससे रिलेटेड मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप ही लोगों को गूगल फॉर्म दिया था, उसमें आपने बताए थे जो डाउट्स आपके, उसके रिलेटेड मैं भी आपके आंसर करता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अ, आपको मॉक कैसे देना चाहिए, कि कौन सा सेक्शन पहले प्रेफर करना चाहिए, कि एमसीक्यू पहले करें कि एमएसक्यू पहले करें। तो मैं अपना बताता हूँ। मैं पहले एमसीक्यू प्रेफर करता था, एमसीक्यू 1 करता था जिसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते थे। फिर मैं एमसीक्यू 2 पे जाता था, फिर NAT 1 और फिर NAT 2 और फिर एमएसक्यू सेक्शन पे जाता था। और कैसे सिलेक्शन करता था क्वेश्चंस का, जैसे कि मैं पहले MCQ 1 पे जब आता था तो 10 में से मेरा टारगेट होता था कि मैं अगर पेपर हार्ड लग रहा है तो 3 से 4 अटैम्प्ट करूं, और अगर पेपर आसान है तो मैं उसमें 5 से 6 अटैम्प्ट करूं। ऐसे ही मैं जब MCQ 2 पे आता था तो 20 में से मेरा टारगेट रहता था कि कम से कम 7-8 करूं, और पेपर आसान लग रहा है तो 10 से 12 का अटैम्प्ट करूं। सेम ऐसे ही आप NAT और NAT 2 या फिर MSQ में जा सकते हैं। बट अब अवॉइड करें सेक्शन 1 में, जो MCQ सेक्शन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें थोड़ा ध्यान से अटैम्प्ट करें, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्क का रिस्क रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा संभल के आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। और उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन आपका है कि टेस्ट को एनालाइज कैसे करें, कि अपनी कमियां कैसे देखें। जैसे ही आपका टेस्ट ख़त्म होता है, ऐसे नहीं है कि टेस्ट ख़त्म हो गया तो टेस्ट दे दिया तो बस ख़त्म, वो दोबारा देखना ही नहीं। टेस्ट को दोबारा दीजिए, 3 घंटे फिर से बैठ के देखिए कि कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए। फिर आप एक लिस्ट बनाइए कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, या यहाँ से मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। उसका रिवीजन करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस लगाइए। वहाँ से आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि जो जहाँ से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, जहाँ आपके कट रहे हैं। इससे आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो सब भी अवॉइड होंगी, और भी जो आपकी कमियाँ हैं कॉन्सेप्ट में वो भी थोड़ी मजबूत होंगी। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कितने मार्क्स मॉक्स में आने चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि मैंने मार्क्स 13 से स्टार्ट किया था, और एंड तक आते आते कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करके बार बार मॉक दे के मेरे मार्क्स 60-70 की रेंज में आने लगे थे धीरे। बट लास्ट टेस्ट तक ऐसा नहीं कि एकदम इम्प्रूवमेंट हो, धीरे धीरे आप भी इम्प्रूव करोगे। कमियों को लिखिए और उन पे मेहनत कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, आपके भी मार्क्स इंक्रीज होंगे। और एक हर टेस्ट में अगर आपके अभी 25 मार्क्स हैं तो टारगेट करिए अगले टेस्ट में हम अप्रोक्स 30 करें। ऐसे नहीं है कि आपके मार्क्स 25 आ रहे हैं, आप टारगेट 50 का लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे इंक्रीज करिए, टारगेट थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, करते करते आप 50-55 तक पहुंच जाइए। इतने मार्क्स सफिशिएंट है अभी। धीरे धीरे जब आपका 20वां टेस्ट आए या फिर और भी ज़्यादा टेस्ट दो आप, तो तब तक आपके मार्क्स 60+ हो जाएंगे, अगर आप हर टेस्ट में 3-4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपनी कमियों पर काम करेंगे। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो आप टोटल टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि इस सेक्शन में इतने टाइम देना है, इस पे इतना देना। मैंने डिवाइड कर रखा था कि MCQ 1 को इतने मिनट्स देने हैं, ऐसे ऐसे करके आप अपना डिवाइड कर लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से, कि अगर आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इतने टाइम में अटैम्प्ट करने हैं, उतना टाइम ही उस सेक्शन को दीजिए। फिर अगर टाइम बचे तो वापस आप ट्राई करिए उन सेक्शंस में जाके। बट जो टाइम मैनेजमेंट बनाया आप 2.5 घंटे के हिसाब से बनाए, कि 2.5 घंटे में ऐसे ऐसे करना है, जो कि खिसकते खिसकते अपने आप 3 घंटे का हो जाएगा मेरे हिसाब से, जैसे मैंने किया था। 2.5 घंटे तक का टाइम ऐसा करता था कि 2.5 घंटे में ये सब करना है, तो अपने आप ही आपसे कुछ ना कुछ टाइम इधर उधर चला ही जाता है, वो 3 घंटे में कन्वर्ट हो ही जाता है। मेरा तो हो जाता था। आप भी ऐसा मेरी जैसे मैंने किया, अगर आप ऐसा ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक डाउट है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर आप प्रेशर फील करते हैं थोड़ा, अगर अच्छे से आप तैयारी करते हैं तो आपके मन में डाउट आता है कि हाँ, मेरा होगा या नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जाता है। बट आप धीरे धीरे आप मॉक्स देते रहेंगे, थोड़े थोड़े मार्क्स इंक्रीज होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस जो भी थोड़ा नीचे है वो अपने आप थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो इसकी आप चिंता ना लें। प्रेशर बार बार मॉक टेस्ट देने से आपका सही हो जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा जो जो आप प्रैक्टिस मॉक्स की देते रहेंगे। अब एक नेक्स्ट डाउट है कि सिलेबस पूरा कर लिया है बट फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स में कमी है, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स हो रही है और मार्क्स नहीं आ रहे। तो इसका आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, जहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को अलग से टाइम निकालिए उन टॉपिक्स के लिए, और उन पे थोड़ा असाइनमेंट या फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। तो आपके जो थोड़ा थोड़ी कमियाँ होंगी हर कॉन्सेप्ट में वो निकलती चलेंगी।
और जैसे जैसे आप मॉक्स दोगे तो हर वैरायटी क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके जो सिली मिस्टेक करने के चांस है वो कम होंगे। सिली मिस्टेक होती रहेंगी, 3-4 नंबर की हर एग्ज़ाम में आप सिली मिस्टेक करोगे, जो कि धीरे धीरे जितने मॉक्स देते जाओगे उतनी ये जो सिली मिस्टेक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। तो अभी आपका मेन मेरे हिसाब से फोकस होना चाहिए मॉक्स देने के ऊपर और अपना रिवीजन करने के ऊपर। हफ्ते में पूरा रिवीजन एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा ऊपर मतलब थोड़ा क्विक नोट्स बना के रखिए, उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए और जिस कॉन्सेप्ट में कमी है उसको थोड़ा डिटेल में जाके देख के उसको थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका बढ़िया स्कोर हो जाएगा। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या फिर मैंने गूगल फॉर्म दिया है कम्युनिटी पे, वहाँ पे आप उसको फिल कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर